तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। आप सबको जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलजेब्रा उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। मेरा इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि जितने भी बच्चे क्लासेस नहीं जा सकते हैं या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन तक के जो असल चीज होती है वो पहुंच नहीं पाती है, तो मेरी कोशिश ये है कि इस चीजों को हर एक बच्चे तक के पहुंचाना जो बच्चा अभी इस साल 10वीं में है, और इससे उसे क्या हो ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। मैं इसको इतना आसान और इजी तरीके से बताऊंगा कि बच्चे के दिमाग में वो जहन नशीन हो जाए और उस चीज को लेकर उसे कभी भी पूरे साल में डाउट ना हो और ये हमेशा उसे याद रहे। इस तरह से मैं उसको छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं, तो वीडियो को आराम से देखें और आखिर तक के देखिए। और अगर आप हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम चलते हैं हमारे पहले लेसन की तरफ, जो है हमारा पहला लेसन दो मुतगय्यरी खत्ती मसावतें। मुतगय्यर का मतलब क्या होता है बेटा? मुतगय्यर का मतलब होता है कोई भी अल्फाज ए से लेके जेड तक में। हमारा जो चैनल है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, आप वहां पर हमें क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दो मुतगय्यरी खत्ती मसावतें क्या होती है बेटा? अगर हम देखें तो यहां पर दो मुतगय्यर होंगे। जैसे आपको यहां पर बहुत सारा सवाल देखने को मिल रहा है, तो यहां पर ए बी सी डी, मैथ्स में ए बी सी डी क्या करता है? मैथ्स का मतलब क्या है, रियाजी का मतलब क्या है? रियाजी का मतलब है कि जमा, तफरीक, जर्ब और तकसीम। लेकिन यहां पर कुछ अल्फाज आते हैं, कुछ अल्फाबेट आते हैं ए टू जेड। जब कोई भी अल्फाबेट आते हैं तो उसे हम कहते हैं मुतगय्यर। क्या कहते हैं बेटा? मुतगय्यर। और मुतगय्यर जब होंगे किसी मसावात में तो वो हो जाएगी मुतगय्यरी मसावात। लेकिन यहाँ पर दो मुतगय्यर है, इसलिए दो मुतगय्यरी मसावात। सवाल नंबर 1 आप खुद से कर लेंगे जब मैं सवाल नंबर 2 का पहला दूसरा आपको कराऊंगा। तो इसमें से मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूं। मुझे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि आपके पेपर में आ सकते हैं या आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, या फिर मुझे जो लगता है कि कराना चाहिए, मैं वो क्वेश्चंस आपको करा के दे रहा हूं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो होमवर्क रहेंगे। हमारा पहला सवाल क्या है? 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। बेटा यहां पर हमें इनको जुड़वा भाई की तरह जोड़ना होता है। जैसे एक जुड़वा भाई की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो उनकी तरह कुछ ना कुछ सिमिलरिटी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहां पर भी जो दो मुतगय्यर हैं हमें भी क्या करना है, उन्हें एक दूसरे की तरह देखना है कि दो मुतगय्यर सेम है कि नहीं सेम है। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या बना लेंगे, मसावात बना लेंगे। ठीक है, मसावात क्या होगी? 3a + 5b = 26, ये हो गई मसावात नंबर 1। a + 5b = 22, ये हो गया मसावात नंबर 2। मसावात 1 और मसावात 2 हमने लिख लिया। मसावात लिखने के बाद हमें क्या करना है, जुड़वा भाई ढूंढना है कि कोई जुड़वा भाई दोनों इक्वेशन में है क्या, दोनों मसावात में कोई जुड़वा भाई है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा मुतगय्यर है उसके साथ में 3 है और इस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 अवेलेबल है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 5 अवेलेबल है। तो मिल गया ना हमें जुड़वा भाई। जब हमें जुड़वा भाई मिल जाए और दोनों भी मसावात क्या हो, प्लस में हो, तो हमें दोनों मसावात की क्या करनी होगी, तफरीक करनी होगी। याद रखना बेटा, जब दोनों मसावात प्लस प्लस में होगी तब हमें क्या करना है, माइनस करना है। जब दोनों मसावात माइनस माइनस में होगी तब भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। जब दोनों मसावात प्लस और माइनस में होगी तब हमें क्या करना है, प्लस करना है। और जब दोनों मसावात माइनस और प्लस में होगी तब हमें क्या करना है, प्लस करना है। ये चीज को याद रखना बेटा कि जब हमें क्या करना होगा, दोनों मसावत जब हमें प्लस में दी रहेगी तो माइनस, दोनों मसावत को माइनस में दी रहेगी तो माइनस, दोनों मसावत के जो मुतगय्यर है वो प्लस माइनस में दिए हैं तो प्लस, दोनों मसावत के मुतगय्यर माइनस प्लस में दिए हैं तो प्लस। इस तरह से हमें करना है। तो हमने क्या किया, यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर ठीक है, हमने लिख दिया मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर। अब हम इसको तफरीक कर लेते हैं। 3a + 5b = 26, 1a + 5b = 22।
अभी देखो आप स्टार्ट कर रहे हो ना, मैं इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप इन चीजों से फेमिलियर होते जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, ये चीजों को लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमें तफरीक करना है तो हम तफरीक करेंगे। जब हम तफरीक करते हैं तो साइन क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2a प्लस 5b, प्लस 5b और माइनस 5b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाजू में हमारे पास में क्या बचा, 26 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 2 और a में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a इक्वल्स टू 4/2। 2 1 का 2, 2 दूनी 4। a की कीमत हमें क्या मिल गई बेटा, 2। ये आ गई हमारी a की कीमत। ये समझा आपको, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। अब हमें क्या करना होगा, a की कीमत हमें 2 मिल गई है, a की कीमत को हमें चाहे मसावात 1 में चाहे मसावात 2 में रख देनी है। मसावात 1 हमारे पास क्या है बेटा, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। a की कीमत हमारे पास क्या आई थी बेटा, a की कीमत 2 आई थी ना, तो अब हम इस a की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, वहां पर मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 26। 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6 प्लस 5b इक्वल्स टू 26। जब हमारे पास कोई अल्फाबेट रहेगा तो अल्फाबेट वाला नंबर हमेशा अल्फाबेट के पास जाता है और नंबर हमेशा नंबर के पास जाता है। लेकिन कौन सा नंबर जाता है, जो छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर के पास जाता है। जब वो जाएगा तो कौन सी गाड़ी से जाएगा, वो जाएगा गाड़ी से कौन सी, अपने अपोजिट साइन वाली गाड़ी से। 5b इक्वल्स टू क्या हो गया, 26 माइनस 6। अब 26 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 20। वेरी गुड। 5b इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 20। ये दोनों में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अब यहां पर आया तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। b की कीमत हमें क्या मिल गई, 4। समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व किया हमने। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे हम मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 में रखे। 2 में रखने के बाद हमने जुड़वा भाई को तलाश किया। जुड़वा भाई मौके से मौजूद थे तो हमने क्या किया, दोनों को साइन को चेक किया कि दोनों के पास प्लस साइन है क्या। अगर दोनों के पास प्लस साइन है तो क्या होगा, माइनस। तो दोनों का प्लस साइन था इसलिए हमने मसावात 1 और 2 की क्या की, तफरीक की। तफरीक करने के बाद a की कीमत हमें क्या मिली बेटा, 2। उस a को हमने कहां पे रखा, मसावात नंबर 1 में। यहां पर आप 2 में भी रख सकते थे लेकिन हमने 1 में रखा। तो a की कीमत क्या थी, 2, जर्ब किया 6 आया। 6 इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद वैल्यू कितनी आई, 20। अब ये जो 5 है वो मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 1 का 5, 5 चौक के 20। b की कीमत क्या आ गई, 4। मैं साइड हट जाता हूं, आप या तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बेटा, हम चलते हैं अब हमारे दूसरे सवाल पर। अब हम आ जाते हैं हमारे सवाल नंबर 2 का जो दूसरा सवाल है उसके ऊपर। यहाँ पर हमारे पास 2 मसावात दी है, दोनों मसावात को हम पहले नंबर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1, और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, मसावात नंबर 2। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर जुड़वा भाई है कि नहीं है इस इक्वेशन में। तो चेक करो बेटा, यहाँ पर जो मुतगय्यर है ये 1 है और यहाँ पर 3 है। अगर y में चेक करते हैं तो 7 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो अब हमें दोनों को क्या करना है, एक जैसा बनाना है। तो याद रखो बेटा, एक जैसा बनाने के लिए
मसावत को एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पहली इक्वेशन होती है या जो दूसरी इक्वेशन होती है, दोनों में से जो पहला मुतगय्यर होता है उस मुतगय्यर को दूसरे मुतगय्यर से ज़र्ब करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पे 3x है तो मैं इसको 3x बना सकता हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी मसावात को 3 से ज़र्ब करना पड़ेगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको 7 बना सकता हूँ, क्या मैं इसको 7 नहीं बना सकता हूँ, मैं इसको 14 बना सकता हूँ, 2 सते 14 और यहाँ पर 7 दूनी 14। लेकिन ये क्या हो जाएगा, बड़ी इक्वेशन हो जाएगी, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमें करना क्या है, एक बार मल्टीप्लाई करने से अगर हमारा काम हो जा रहा है तो हम 2 बार क्यों करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मसावत 1 को 3 से ज़र्ब कर रहे हैं, तो लिख देंगे इसे मसावत 1 को 3 से ज़र्ब करने पर। तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई करेगा क्या बेटा, नहीं, ये 3 क्या करेगा, पूरी इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो मसावत हमारी क्या बनेगी, मसावत बनेगी 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। अब ये जो मसावत है ये पहले दूसरे से एकदम क्या है, अलग है, तो इसे हम दे देंगे नंबर 3। अब अगर हम देखें तो जुड़वा भाई हमें मिल रहा है क्या बेटा, मिल रहा है ना, 3x और यहाँ पर 3x आ रहा है क्या, सिमिलर, यस। तो अब हम दोनों की क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, दोनों की साइन कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस, मतलब क्या है, प्लस। मैंने आपको बताया था कि जब 2 बार क्या होगा, प्लस होगा, तो हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो लिख देंगे हम मसावत 3 और 2 की तफरीक करने पर। हमने मसावत 2 और मसावत 3 लिख दिया और दोनों को हमें क्या करना है, तफरीक। मैंने आपको बताया था कि जब तफरीक करेंगे तो साइन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 3x में से 3x गया, 0 हो गया, ये 21 में 2 मिलाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 23y, और 30 में से 7 गया तो कितना बचेगा बेटा, 23। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23y इक्वल्स टू 23y इक्वल्स टू 23/23। मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पर इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 23 एका 23, 23 एका 23। y की कीमत क्या आ गई, 1/1। जो हमारा नसबनुमा में वर्ड होता है उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए y की कीमत क्या आ गई हमारे पास में, 1। इस y की कीमत किसी भी मसावत में रख लो, तो मुझे सबसे आसान जो मसावत लग रही है वो मसावत कौन सी है, 1। तो मैं y की कीमत क्या करूंगा, मसावत 1 में रखूंगा। तो y की कीमत मसावत 1 में रखने पर y की कीमत क्या है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। ये मसावत 1 है, y की कीमत रख देते हैं 7 एका 7। अगर ये इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस की साइन क्या हो जाएगी, माइनस। x इक्वल्स टू 10 माइनस 7, x की कीमत क्या आ गई हमारे पास, 3। समझ में आया बेटा। तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से लिख लो, होमवर्क कर लेना बेटा, ठीक है, नहीं तो ये फिर आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करो, इसको होमवर्क करके रख लो। चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पर। हमने यहाँ पर क्या किया, मसावत नंबर 1 दे दिया और इसको मसावत नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब आपको पहले से समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप वाइज ही लिखना है, ठीक है, सर की तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो गई हमारी मसावत 1, ये हो गई हमारी मसावत 2। जुड़वा भाई को तलाश करो बेटा, जुड़वा भाई दिख रहे हैं क्या यहाँ पर कहीं, यहाँ पर 3n है, यहाँ पर 6n है, ये तो बराबर नहीं है। यहाँ पे 5m है और यहाँ पर 1m है, m को इस 5m की तरह बना सकते हैं ना बेटा, है ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मसावत 2 को 5 से ज़र्ब करना पड़ेगा। तो लिख दो यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, सबके साथ ज़र्ब करेगा, है ना। 5 ज़र्ब m कितना हो गया, 5m माइनस 30n इक्वल्स टू माइनस 35। ठीक है, ये नई इक्वेशन आ गई, ये नई मसावत आ गई, इस मसावत को हम मसावत 3 देंगे।
अब मसावत 3 और मसावत 1 को अगर हम देखें तो कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या बेटा? है ना, आ गए ना हमारे पास जुड़वा भाई, दोनों आ गए ना। अब क्या करेंगे, दोनों की साइन चेक करेंगे, दोनों के पास क्या है, प्लस साइन है, तो दोनों मसावत को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यस तफरीक करना पड़ेगा हमें। तो हम तफरीक करते हैं, मसावत 3 और मसावत 1 की तफरीक करने पर दोनों मसावत लिख दिया मैंने, दोनों को जब तफरीक करेंगे तो साइन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। अब यहां पर हमारे पास में 5m कैंसल हो गया, 30 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 27n। 35 में 19 को जमा करो, तो इसको जमा करने का कैसे है, यहां से एक ले लो, ये 20 हो गया, 20 और 30 50, 50 और 4 54, 27, 27 दूनी 54। तो ये यहाँ पर जर्ब कर रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड, एन की कीमत क्या आ जाएगी हमारी, 54/27, 27 एका 27, 27 दुए 54। एन की कीमत हमारे पास में क्या आ गई, 2। एन की कीमत को हमें क्या करना है, किसी भी मसावत में रखना है, तो मसावत 2 सबसे आसान है, तो हम मसावत 2 में रख लेते हैं। एन की कीमत हमने क्या किया, मसावत 2 में रखा, मसावत 2 m-6n इक्वल्स टू -7, m-6 इंटू 2 -7, 6 दूनी 12, -12 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो +12, m इक्वल्स टू 12 में से 7 किया तो कितना बचेगा 5, बड़े नंबर के पास साइन प्लस की, इसलिए हमारा आंसर क्या है, m इक्वल्स टू +5। अच्छे से देख लो और आप इसको जल्दी से लिख लो। पांचवा सवाल आपको होमवर्क है और छठे सवाल पर हम आते हैं। अब इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत डेंजर है, ये तो बटे में आ गया, बटे में हम कैसे करेंगे, हमको तो आता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, इसका भी हमारे पास में इलाज है, आसान क्वेश्चन है। इस तरह से समझाऊंगा कि कभी आपको इसके बाद इस नंबर से तो क्वेश्चन, इस नंबर के क्वेश्चन से तो कभी आपको दिक्कत होगी ही नहीं। चलो अब आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। तो बेटा यहां पर तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमें हटाना है, इसको हमें क्या करना है, हटाना है। तो जो दोनों मसावतें हैं इसको हमने दिया मसावत 1 और इसको दिया हमने मसावत 2। तो मसावत 1 को 3 से क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे, और मसावत 2 को क्या करेंगे, 4 से ज़र्ब करेंगे। तो यहां पर लिख लो, हम क्या करेंगे, मसावत 1 को 3 से और मसावत 2 को 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो इस एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को 3 और 4 से ज़र्ब करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ज़र्ब कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1x + y इक्वल्स टू 10/3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3। तो हमने क्या किया, 3 से ज़र्ब किया। 3 से ज़र्ब करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन के साथ ज़र्ब करता है ना, इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है और इसके साथ भी कर रहा है। तो यहां जब ये क्या करेगा, 3x हो जाएगा, ये 3x/3 प्लस 3y, 3 ज़र्ब 10/3। अब देखो यहां पर हमारे पास दोनों में नसबनुमा और शुमार गुरिंदा दोनों में हमें मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ये क्या हो जाएगा, कैंसल। मसावत क्या बनी हमारे पास, x + 3y = 10। इसको दे दो मसावत नंबर, क्या बन जाएगी ये मसावत नंबर 3। मसावत 2 को हमने क्या किया था, 4 से ज़र्ब किया था, तो 4 ज़र्ब 2x + 1y/4 बराबर 11/4। तो अब ये क्या करेगा, इससे भी ज़र्ब करेगा, इससे भी ज़र्ब करेगा और इससे भी ज़र्ब करेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 ज़र्ब 2x + 4 ज़र्ब y/4 बराबर 4 ज़र्ब 11/4। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 1 था वो आपने लिखा नहीं, तो मैं किसी भी नंबर को बेटा मल्टीप्लाई करूं 1 से तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वही मिलेगा ना, 4 एका 4। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पर ये 4 कैंसल, ये 4 और ये 4 कैंसल। क्या मसावत बन गई हमारी, अब हमारी क्या मसावत बन जाएगी, मसावत बनेगी 4 दूनी 8x, और यहाँ पर कुछ बचा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर 8x + y, यहाँ पर क्या बचा है 11, तो बराबर में 11। इसको मसावत नंबर हम क्या देंगे, मसावत नंबर हम इसको देंगे 3 के बाद 4।
अब हमें क्या करना है, इसको जैसे हम पहले हल करते थे उसी तरह अब वापस से हल करना है। तो हमें देखना रहेगा मसावत 3 मसावत 4 में कोई जुड़वा भाई है क्या। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मसावत 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 को, या तो मसावत 4 को क्या कर दो, 3 से कर दो। कौन सा आसान पड़ेगा? मैं तो कहता हूं हम 3 को ही करते हैं। तो मसावत 3 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दो मसावत 3 को 8 से ज़र्ब करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 8 ज़र्ब x प्लस 3y बराबर 10। अब ये 8 क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80। इसको दे दो मसावत नंबर 5। मसावत नंबर 5 देने के बाद अब क्या करना है बेटा, अब आपको 5 और 4 का क्या करना है, तफरीक करना है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, प्लस साइन। तो हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे, x कैंसल, x कैंसल। अब हम जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाती है, चेंज, साइन क्या हो जाती है, चेंज। 24 में से 24y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 23y। 80 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 69 बचेगा ना। तो इक्वल्स टू, बड़े नंबर के पास साइन क्या है, माइनस की, तो ये हो गया 69। ये क्या होगा, 23 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो डिवाइड, y की कीमत क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस 69 अपॉन माइनस 23। माइनस साइन गेट कैंसल, 23 एक 23, 23 या 69। y की कीमत क्या आ गई हमारे पास, 3। अब y की कीमत हम क्या करेंगे, किसी भी मसावत में रख लेते हैं, लेकिन 1 और 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मसावत में डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा पार्ट है। ऐसी मसावत में हम कभी भी x या y की वैल्यू को नहीं पुट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें सॉल्यूशन करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इक्वेशन 3 में लिख लेते हैं, यहां पर लिख दो y की कीमत मसावत 3 में रखने पर, तो ये हो गया x प्लस 3। y की कीमत क्या आई आपके पास, 3 बराबर 10, x प्लस 9 इक्वल्स टू 10। x, ये 9 जो है ये प्लस में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस 10 माइनस 9, x बराबर 1। तो आपकी कीमत क्या आई, x बराबर 1, y बराबर 3। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। अब आते हैं हम हमारे सवाल नंबर 7 के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और ये भी बहुत आसान है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा मसावत नंबर 1 और ये हो गया हमारा मसावत नंबर 2। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 99x है और यहाँ पर 101x है। अगर हम दोनों वैल्यूज को देखें तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा, है ना। अब इसके पहाड़े भी हमें याद नहीं रहते, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसे कंडीशन में दोनों मसावत की एक बार जमा करना है और एक बार तफरीक करना है। तो क्या लिखेंगे हम, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर दोनों की हम क्या करेंगे, जमा। दोनों इक्वेशन लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा ये 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 200 से तकसीम करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो तरफैन को 200 से तकसीम करने पर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 200x बटे 200 हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 200 से तकसीम कर दिया। 2 0 कैंसल, 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 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। मसावत क्या बन गई हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हमारी आ गई मसावत। इसको दे दो मसावत नंबर 3। याद रखना, माइनस करते हुए हमें बड़े नंबर को क्या रखना है, ऊपर की तरफ में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x
यहाँ पर साइन क्या हो जाएगी, चेंज माइनस 2y इक्वल्स टू 2। हम क्या करेंगे, इसको भी इसके भी तरफेन को 2 से तकसीम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 2, कैंसल कैंसल कैंसल, क्या कीमत बची, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। हमारे पास दो मसावात आ गई, मसावात 3 और 4। अब दोनों मसावात को फिर से सॉल्व करना है जैसे हम पहले की तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले तीसरी मसावात क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दोनों को हम क्या कर ले रहे हैं, तो हम एक बार प्लस कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसल, बराबर 6। इसके बाद क्या होगा, x बराबर 6/2, 2 1 2, 2 3 6, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3। x की कीमत क्या करो, आसान मसावत में रखो, सबसे सिंपल मसावत कौन सी है, चौथी मसावत में रख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। x की कीमत 3 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3, माइनस वाई बराबर -2, माइनस साइन कैंसल, y प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इस तरह से हमारा क्या हुआ, सॉल्व। इस सवाल को हमने क्या किया, एक बार पहले सबको जमा किया, जमा करने के बाद जो वैल्यू आई उसको 200 से तकसीम किया, उसके बाद हमें इक्वेशन मिली, उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया। फिर दोनों मसावत को हमने तफरीक किया, तफरीक करने के बाद हमारे पास वेरिएबल आया, जो हमारा मुतगय्यर आया, वो मुतगय्यर क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। दोनों को क्या किया, तकसीम किया 2 से, हमें इक्वेशन क्या मिली, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसको हमने दिया मसावत नंबर 4। मसावत 3 और 4 की हमने क्या किया, जमा किया, जमा करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिली, x की 3, x की कीमत हमने कहां पे रखा, मसावत नंबर 4 में, और हमें y की मिल गई। ये हुआ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट। मैं इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट कराऊंगा, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है आपका होमवर्क। आपको घर पर अच्छे से इसको क्या करना है, ट्राई करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइंट हो सकते हैं, वहां पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उस चीज का क्या करूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है बेटा, और अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है बेटा, थैंक यू।